2 सितंबर 2024 को इंडिया में बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 में भारत के बढ़ते बायो एनर्जी क्षेत्र में योगदान देने वाले उद्योग जगत के नेताओं को सम्मानित किया गया। देश की राजधानी में प्रतिष्ठित यशोभूमि द्वारका कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2023 से लेकर 2024 के दौरान बायोडीजल आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा किए गए उनके अनुकरणीय योगदान को सम्मानित भी किया गया। समारोह में माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने बायोडीजल उद्योग प्रमुख खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं को बायोडीजल उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया, जिससे भारत को स्थायी ऊर्जा की ओर बढ़ाने में मदद भी मिली। श्री नितिन गडकरी जी ने जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने में जैव ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले 5 वर्षों में भारत के जीवाश्म ईंधन की खपत जैव ऊर्जा का हिस्सा 50% हो जाएगा। उन्होंने राज्य के वित्त मंत्रियों से फ्लैक्स फ्यूल वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को मौजूदा 28% से घटाकर 12% करने और साथ ही 15% उपकर लगाने का आग्रह किया है, ताकि हरित ईंधन विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके। I am President of Biodiesel Association of India. Biodiesel Association of India formed long back for the setting up biodiesel plant and encouraging biodiesel industries from 2006. Now it has become very good. I mean, almost there are 2.5 million metric tons of capacity has already built up, and 84 or 85 suppliers are there, manufacturers are there. Last year, Indian Oil has taken 44 crores liter of biodiesel from various suppliers, and as a President of Biodiesel Association of India, I just want to say that biodiesel industry is also facing some of the very critical problems. The critical problems are, number one is feedstock related. Now you see that as per the government guidelines, feedstocks should be indigenous and non-edible. ये कॉन्फ्रेंस रखेगा जो हमारा अभी बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स है, अभी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या उसका सॉल्यूशन है, सही वो डिस्कस करने के लिए इन डिटेल्स ये कॉन्फ्रेंस रखे हुआ है। एंड इन कॉन्फ्रेंस का थ्रू से विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड अप्रोच द OMCs and others ministry so that biodiesel industry can prosper in future. Gadkari ji to initially he was supporting us. Now direct support is required from Mr. Puri, because major consumers of the biodiesel for blending into diesel is OMCs, and OMC comes under Puri ji. So उनको हमारा रिक्वेस्ट है जो अभी बायोडीजल का जो ब्लेंडिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैपेसिटी इज़ देयर बट ड्यू टू वेरियस रीजंस, वन इज़ दैट फीडस्टॉक प्राइसेस, सेकेंड इज़ दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ऑफ बायोडीजल, ये सब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा एंड दे शुड टेक मोर बायोडीजल सो दैट आज का दिन में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 15% है उसको बढ़े।
क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है 2030 में 5% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 5% ब्लेंडिंग, आज का दिन में इट इज़ 0.44. सो देयर इज़ ए ह्यूज गैप. Unless there is a reasonable price from the OMCs, it is very difficult to survive or meet that target. So a sustainable price के लिए एक policy होना चाहिए, whether it is policy mandatory blending or penalty or reward, that has to be seen, and government also should encourage to develop alternate feedstocks at a cheaper price, because alternate feedstock करने के लिए we have to go to the farmers, and farmers will not hear directly from the industry. Government interception is very much required. थैंक यू सर. मेरा प्लांट गुजरात में है, इंडिविजुअल बायोफ्यूल्स, और मैं बायोडीजल ऑफ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ. हमें सरकार से यही कहना है कि हमें एक अच्छा रिजनेबल रेट दिया जाए जिसमें हम सस्टेन कर सकें, हम अपना बिजनेस कर सकें. और हमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया था 2022 में कि 5% डीजल में ब्लेंड किया जाए, लेकिन कोई कारणवश 2 साल से उसको एक्सटेंड किया जा रहा है. MOPNG से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हमारे सरकार से ये दरख्वास्त है कि इस बार वो एक्सटेंड नहीं किया जाए, उसको मैंडेटरी किया जाए, तो हमारा जो बायोडीजल इंडस्ट्री है वो सस्टेन कर पाएगा, तभी चल पाएगा. दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉल्यूशन की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हेल्थ को हो रहा है. और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लीजिए आप, US को देख लीजिए, मलेशिया में देख लीजिए, सब लोग पूरा बायोडीजल के परसेंटेज बढ़ा रहे हैं. मलेशिया ने अभी B40 चला रहे हैं. B40 का मतलब होता है 40% बायोडीजल और 60% डीजल. अभी इस 2025 में वो लोग 50-50 कर रहे हैं. B50 तो 50% बायोडीजल चलेगा, 50% डीजल चलेगा. इवन जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिसके पास क्रूड है, सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरेबिया भी उन्होंने अभी मैंडेट किया है कि वो बायोडीजल यूज़ करेंगे पॉल्यूशन घटाने के लिए. तो इंडिया को तो ये करना ही चाहिए. राइट. नमस्कार, मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं. बायोडीजल एसोसिएशन आज लगभग 17-18 साल से काम कर रही है बायोडीजल के लिए देश में, और प्रखर रूप से जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम उठाते हैं पैन इंडिया बेसिस पे. लगभग हमारे 100 के ऊपर मेंबर्स हैं, और आज की डेट में लगभग 86 से लेकर 90 प्लांट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ऑयल कंपनीज़ के साथ, क्योंकि बायोडीजल सप्लाई कर रहे हैं. अब पिछले साल 44 करोड़ लीटर सप्लाई हुआ था, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि हम किसी वक्त 7 या 8 करोड़ लीटर से ज़्यादा नहीं कर पाते. जैसा कि आपने सवेरे देखा होगा, माननीय मंत्री जी ने, हरदीप सिंह पुरी जी और गडकरी जी ने अवार्ड बांटे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अवार्ड दिया. उनकी ब्लेंडिंग हुई लगभग 23 करोड़ लीटर उन्होंने ब्लेंड किया बायोडीजल खरीद के, और ओवरऑल उनका ब्लेंडिंग परसेंटेज 0.49 डीजल में रेशो आया, जो कि वो डीजल ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा है, एनकरेजिंग है. जैसा आपने देखा होगा इमामी वालों को दिया गया, उन्होंने 1 लाख KL के ऊपर सप्लाई की. वैसे ही यूज़ कुकिंग ऑयल, जो कि अब की बार एक नई कैटेगरी थी, कि इसमें देश में ये सोता हुआ, मैं कहूँगा बहुत भयंकर वाला बीमारी का रूप है, जो कि लोगों को नहीं पता है. पूरी दुनिया में आज के दिन में लगभग 8 से 9 मिलियन टन, यानी 80 से 90 लाख टन यूज़ कुकिंग ऑयल उपलब्ध है. चाइना नंबर 1 है, बट किन्हीं कारणों से भारत में अभी ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है. देखिए, आज की डेट में यूज़ कुकिंग ऑयल की मार्केट इंडिया में हमारे हिसाब से 3 से 4 मिलियन टन है, जो कि 24,000 से 30,000 करोड़ की मार्केट है. इसका सबसे पहला उपयोग होगा एविएशन फ्यूल में. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में इंडिया आज की डेट में दुनिया से काफ़ी पीछे है, जबकि हमारा एविएशन सेक्टर बहुत
तेज़ी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो मैसेज बहुत सिंपल है कि आप यूज़ कुकिंग ऑयल को पहले तो आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ है। होता क्या है कि आप जब तेल को घर में फ्राई करते हैं तो इतना ख़राब नहीं होता, बट जब ये बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होता है तो इसमें एक्टिव रेडिकल जनरेट होते हैं, और वो एक्टिव रेडिकल आपकी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो इसके ऊपर आज हमने दिन भर एक परिचर्चा रखी है, कॉन्फ्रेंस होगी। इन दैट कॉन्फ्रेंस वी आर गोइंग टू स्पीक एंड डेलिब्रेट ऑन द हेल्थ इश्यूज़। सो सबसे पहले तो ये एक हेल्थ इशू है, हम इसे अगर निकाल पाए सक्सेसफुली, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, तो हम अपने देश में लगभग 3 से 4 मिलियन टन फीड स्टॉक जो कि तैयार है दे सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, देश का भला होगा, और हमारे हवाई जहाज अगर 2027 में सस्टेनेबल ETF नहीं भर पाए तो उनको किसी भी विदेशी देश में जाने पर 50% फ्यूल वहाँ से कहीं महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। तो हमारे लिए वो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और काम नहीं करेंगे तो समस्या भी है। सिमिलरली बायोडीजल इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत बड़ा फीड स्टॉक है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिन भर में कि हमारे देश में 10 मिलियन टन तेल उपलब्ध है, वेजिटेबल ऑयल, जो कि अपने यहाँ किसान ग्रो करता है। हमारा ये कहना है कि आज हर साल 5% की दर से शॉर्ट जेस्ट्रेशन क्रॉप्स ले आइए, जो कि नॉन एडिबल ग्रेड होती हैं। कैस्टर हुआ, सिमर हुआ, तो इनको आप यदि 90 दिन 100 दिन में कर सकते हैं तो किसान को एडिशनल इनकम होगी। कि आप यदि खेती को जानते हैं तो खेत में 2 या 3 फसल ली जाती है मैक्सिमम, ये उसके बीच में जा सकता है, किन्हीं खेतों में सिर्फ एक फसल ली जाती है। तो उस किसान को ये अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे कॉर्न से इथेनॉल बहुत बड़ा सक्सेस इंडिया ने कर दिया, उसी तरह से बायोडीजल एक ऐसा एक्टिव इंडस्ट्री है जो किसान का, देश का, हेल्थ का हर तरह से फ़ायदा करेगा, और एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल है, बेनिफिशियल है। आप देखेंगे तभी 100 से ज़्यादा आज पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जो कि बायोडीजल प्लांट से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, ओनर हैं, चलाते हैं, काम करते हैं और तेल कंपनियों को सप्लाई करते हैं। आप लोग क्या पूछना चाहेंगे, पूछिए। देखिए, हमारे देश में दुनिया का 3रे नंबर पे हम लोग कंज्यूम करते हैं डीजल, तो एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? हमारी खपत खुद की इतनी है कि हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। I'm Siddharth Sagar, Director Chem Energy Biofuels, Khurja, UP. Our plant is based at Khurja, and the capacity of the plant is 175 KL per day. So we have been into this business for the past 2 years, and initially we had faced a lot of challenges because of non-offtake from oil marketing companies. But lately, since last 1.5 years, the consistency of procurement pattern from the oil marketing companies has been good. So as a result, we are now pretty much stable in terms of business. But then again, there are various challenges with regards to the feedstock pricing. Biodiesel prices as of now are on the lower side, and the feedstock prices of palm stearin and other feedstocks are high. So definitely there is a need for us to collectively engage and ask for a better pricing from the oil marketing companies. So with the events like today's event, we always have events in say 3 months, 4 months time, when we collectively discuss the issues that are arising for the biodiesel industry, and with the support of the oil marketing companies, I'm sure the future is going to be good for the industry. Let's hope for the best. Thank you. हमारा प्लांट, हम दोनों का 2 प्लांट है जो कि धौलपुर राजस्थान में स्थित है, और हमारे अभी जो बायोडीजल इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेसिकली हमारा फीड स्टॉक है वो एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है, हमें इंपोर्ट की परमिशन ना, और बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल कम है हमारे, और अभी ठीक है OMC कंपनीज हम लोग चाहते हैं कि फेवर करेंगे, और उनको जो प्राइजेस हैं वो उस अकॉर्डिंग मिल नहीं रहे हम लोगों को। सरकार से हम ये चाहते हैं कि बायोडीजल के रॉ मटेरियल जो इंडिया में अवेलेबल है उसका या तो एक्सपोर्ट को बैन कराएं या हमें इंपोर्ट की परमिशन दें। अगर बायोडीजल का रॉ मटेरियल हमें पूरी तरीके से मिलेगा तो बायोडीजल की क्वांटिटी यहाँ जितनी चाहिए गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज़्यादा है, और यहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर बायोडीजल यहाँ बनता है तो यहाँ की जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर नहीं जाएगी,
और एक आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का सपना है वो पूरा होगा। कोटक इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल हमारी कंपनी NSE पर लिस्टेड है फ्रॉम नवंबर 2022। तो बेसिकली अभी ये जो बिजनेस है बहुत बढ़िया चल रहा है और ग्रीन फ्यूल है, सो ये ग्रो करेगा। द मेजर प्रॉब्लम इन दिस फील्ड इज जो रेट है रॉ मटेरियल का और जो सप्लाई चैन है, बाकी दिस इज अ गुड बिजनेस, एवरीवन शुड स्विच एंड Thank you, sir. Siddharth Pradhan from Unicorn Fibrochemicals Private Limited. I am the Secretary of the Biodiesel Association of India. I just have to say that this program is very important for the MSME sector of India. There are a lot of SME participants in this biodiesel program which need support, which need encouragement. So it is our sincere request to the Honorable Ministry and to the oil companies to continue this program and give support.